आप सभी को मेरा पीठ व शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर जीत की बात माने और अन्य से मनवाए। मेरा नाम राम कुमार धीमान, मैं नारायणगढ़ अम्बाला हरियाणा से हूँ। मैं 2013 नवंबर 4 से पीठ व शक्ति का लाभ ले रहा हूँ। मैं अपने नित्य जीवन में पीठ व शक्ति का लाभ लेता हूँ और मेरी डेली कोई ना कोई इच्छा पूरी होती है और अभी तक मेरी पीठ व शक्ति से अनेक इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। आज हम सायंकाल की पीठ वाई फैमिली परम योग क्लास अटेंड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। परम जी से प्रार्थना, जो हम ये क्लास अटेंड करें, जो भी इस क्लास को अटेंड करे, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हों। तो आज हम सबसे पहले करेंगे सायंकाल का परम योग। 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम योग कर रहे हैं। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति लो। करेंगे 3 परमनाद। परमनाद करने का तरीका, मुंह से सांस लेना है। जब सांस लेंगे दांत ऐसे सटे होंगे, होंठ खुले होंगे, जीभ अपनी जगह रहेगी। लंबा सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन की तरह आवाज़ आएगी। ऐसे हम 3 परमनाद करेंगे। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लें। परम जी से प्रार्थना और सतगुरु डॉक्टर जी से प्रार्थना कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। अब हम करेंगे गीता का वांचन। प्रश्न नंबर 4। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे अपनी स्त्री की मृत्यु होती है? वह कौन सा पाप है जिससे अपने पुत्र की मृत्यु होती है? मनुष्य नपुंसक कौन से पाप से बनता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कोई भी घटना होती है उसके पीछे 2 कारण होते हैं, लौकिक तथा अलौकिक। लौकिक कारण तो बुद्धि से जान सकते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं के पीछे ऐसे कारण भी होते हैं जो बुद्धि से परे होते हैं। बुद्धि से परे हों वैसे अन्य अलौकिक कारण दिमाग में उतरें, यह हेतु शास्त्र वचन में तथा सद्गुरु वचन में श्रद्धा होना आवश्यक है। अन्यों को और अपने को नुकसान कारक गलत कर्म, दूसरों की निंदा, अकारण क्रोध इत्यादि बुरे कर्मों के प्रति, गलत कर्मों के प्रति कुदरत का डर होना आवश्यक है। प्रकृति में क्षमा नहीं है। जो व्यक्ति किसी से पैसे उधार लेता है फिर दानत खराब करके उसे वापस नहीं लौटाता है, उसी से वह स्थिर सुख खो बैठता है। कर्ज में डूबा हुआ, पैसे का गलत प्रयोग करने वाला, कम कमाई करने वाला, व्यसनी, जिद्दी, क्रोधी, आलसी पति स्त्री को प्राय पसंद नहीं होता है। जो व्यक्ति किसी का धन छीन लेता है, दूसरे की पसीने की कमाई का, मेहनत से कमाया पैसा खा जाता है, उसके पुत्र सुख का नाश होता है। गलत कर्म से की हुई अधिक कमाई से संतान अधिक खर्चीले होते हैं, परिवार को सुख नहीं देते हैं। व्यक्ति जो कुछ गलत कर्म अन्य लोग दुखी हों वैसे कर्म करता है,
उस पाप का फल उसके परिवार में भी आता है, संतानों को भी भुगतना पड़ता है। अतः संतान को सुखी देखने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को आज तथा भविष्य में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे मेहनती प्रामाणिक व्यक्ति बनना चाहिए। जिसने दूसरे के कार्य को करने का वचन भंग किया हो वह नपुंसक बनता है। अनियमितता भी वचन भंग है। वचन भंग बड़ा पाप है। ब्रह्मचर्य का अति हनन भी नपुंसकता ला सकता है। पीठ शक्ति से काम बने, जो परम जी की और डॉक्टर जी की बात माने और अन्य से मनवाए। यह गर्भ गीता हमें हर रोज़ पढ़नी चाहिए। इसका एक अध्याय का वांचन हमें हर रोज़ करना चाहिए। इससे हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, बुद्धि बढ़ती है और हम नेक कार्य करते हैं। बुरे कर्मों से हम दूर रहते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। अब हम करेंगे परम जी पूजन और गुरु वंदना। परम जी महासमर्थ हैं, महायोगी हैं। परम जी की कृपा से और पृथ्वी की शक्ति खींचने से हमारी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। जो इच्छा कहीं भी पूरी ना हो वही इच्छा पृथ्वी शक्ति का लाभ लेने से पूरी हो सकती है। हम किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी गुरु को मानते हों, किसी भी देवी देवता को मानते हों, पृथ्वी में कोई भी अंकुश नहीं है, कोई भी मनाही नहीं है। आप अपने गुरु को मानते रहिए, अपने धर्म को मानते रहिए, अपने सारे इष्ट देव देवता को मानते रहिए और पृथ्वी का लाभ लीजिए। लेकिन जब आपके 10 कार्य पृथ्वी शक्ति से बन जाते हैं तब हमने कट्टर बनना है। फिर हमने परम जी से ही मांगना है। परम जी हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। हम जितनी भी इच्छाएं मांगेंगे परम जी वो सब पूरी करेंगे। अब हम परम जी हम आपका समूह में मन से पूजन करते हैं। परम जी हम जो इच्छा लेकर इस क्लास में बैठे हैं वो सभी इच्छाएं हमारी पूर्ण कीजिएगा। जो भी ये क्लास अटेंड करे और पृथ्वी शक्ति का लाभ ले, परम जी आपके चरणों में प्रार्थना उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीनदयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुखहर्ता, रोगहर्ता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, स्वयं परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पृथ्वी के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। पृथ्वी शक्ति से काम बने। आज के क्लास में सभी जो भी क्लास अटेंड करते हैं उन सभी का हम मन से हृदय से स्वागत करते हैं। आप ये क्लास अटेंड करते समय जो भी आप इच्छा परम जी से मांगें, पृथ्वी शक्ति का लाभ लें, वो इच्छाएं आपकी जल्दी से पूर्ण हो, ऐसा परम जी और सतगुरु डॉक्टर जी के पावन चरणों में प्रार्थना। अब हम करेंगे गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम गच्छामि। पृथ्वी शक्ति से काम बने। हमारे जीवन में जीवित गुरु होना आवश्यक है, जो हमें सही मार्ग पे ले जा सके। गुरु का मतलब जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। हम गुरु की शरण में रह के अपने ईश के दर्शन कर सकते हैं।
गुरु के बिना कोई गति नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। हम गुरु से मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब हम क्लास को आगे चलाएंगे। हम करेंगे 10 परम श्वास। परम श्वास करने का तरीका वही है जैसे हमने परमनाद किया है, परम योग किया है। मुंह से सांस लेंगे, दांत सटे होंगे, होंठ खुले होंगे, जीभ यथावत अपने स्थान पे रहेगी और श्वास छोड़ते समय हमने यहाँ पे नाक से श्वास छोड़ना है, लेकिन भंवरे की आवाज़ नहीं करनी है, भंवरे की गुंजन की आवाज़ नहीं करनी है। हमने धीरे से पूरी छाती में सांस भरना है और बिना रोके धीरे से नाक से छोड़ देना है। ऐसा हम 10 परम श्वास करेंगे। इसके लिए हमें छठा, सातवां, आठवां वाक्य बोलना ज़रूरी है। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मेरा मन शांत हो, मेरे साइकोसोमैटिक रोग दूर हों, मेरा मन एकाग्र हो, हम जो भी कार्य करें उसमें हमारा मन लगे, ऐसा कीजिए। दस यानी बस ये 10 परम श्वास हमने दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को करने हैं। इसके अलावा जब भी हमारा मन घबराए, हमें व्याकुलता हो, मन परेशान हो, किसी मन से हमारा मन दुखी हो, तब हमने 10 या अधिक परम श्वास कर लेने हैं। एक बैठक में हम 100 परम श्वास तक कर सकते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि हमारा मन परेशान है, हमारा मन व्याकुल है, हम किसी बात से दुखी हैं, यदि हम 10, 20, 50 परम श्वास कर लेते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हमारा मन अपने काम में लगेगा। हमें अपने बच्चों को विशेषतः ये परम श्वास करवाना चाहिए। जब भी बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल जाने से पहले परम श्वास उनको 10 करवाइए। वो जो भी स्कूल में जाएंगे, जो भी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उनको जो भी पढ़ाया जाएगा वो उनको सभी चीज़ें याद रहेंगी। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति बढ़ेगी, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। और जब भी बच्चा घर में पढ़ने बैठता है उससे कहिए कि 10 परम श्वास करके बैठें, तो जो भी काम वो याद करेगा उसको पूरा याद होगा और वो उसको दोबारा कभी भूलेगा नहीं। ऐसा हमारा विश्वास है। और हमने बहुत बच्चों से भी ये अनुभव सुने हैं कि जब हम परम श्वास करके बैठते हैं तो हमारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है। तो इस पीठ शक्ति का बच्चों को अधिक लाभ दीजिए, उनको बच्चों को पीठ संस्कार दीजिए। अब हम करेंगे परम शांति मंत्र का जाप। क्या है परम शांति मंत्र? परम जी की परम शांति, ये 4 अक्षर परम जी की परम शांति मंत्र है। इसको करने से हमारे मन को शांति मिलती है। हम परिवार में मेल जोल से रहते हैं, मोहल्ले में मेल जोल से रहते हैं। तो इसके लिए जितने भी हम परम शांति मंत्र श्वास लेते वक्त बोलेंगे, उतने ही हम श्वास छोड़ते वक्त बोलेंगे। ये हम श्वास मुंह से ले सकते हैं या नाक से भी ले सकते हैं। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम श्वास मंत्र जाप, परम जी परम मंत्र का जाप कर रहे हैं। परम जी, इस मंत्र के जाप में अपनी शक्ति दीजिए। हमें हमारी एकाग्रता बढ़े, हमारा मन एकाग्र हो, हम आपस में सहयोग से रहें। शांति दीजिए हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, हमारे घर में शांति दीजिए। हमारे पितरों को
शांति दीजिए, समाज में शांति हो ऐसा कीजिए। तो करेंगे 10 परम शांति मंत्र का जाप। परम हमारे PTY चैनल यूट्यूब चैनल मेन PTY 7 PM 7 AM सूरत से और P3Y THF DR अजीत, ये दोनों चैनल सूरत से संचालित होते हैं। इन दोनों चैनलों पे सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे P3Y फैमिली परम योग क्लास का आयोजन होता है। इस क्लास में सतगुरु डॉक्टर जीत, जो हमारे डिग्री में MBBS MS DGO जिनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिस्ट, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में 12,000 से अधिक सफल ऑपरेशन किए हैं। डॉक्टर जीत को परम जी ने हीलिंग पावर भी दी है। वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं और P3Y टीचर भी हैं। वो हर क्लास में सुबह 7 बजे शाम 7 बजे पानी अर्पण करते हैं। वो पपर जल बन जाता है, उसको पीने से हमारे सभी रोगों में राहत मिलती है, रोग दूर होते हैं। और वो हीलिंग पावर सेशन भी लेते हैं। उसके लिए आप ये दोनों क्लास सुबह 7 AM 7 PM अटेंड कीजिए और P3Y शक्ति का खूब लाभ लीजिए। वीरवार को सुबह 7 बजे इनकम वृद्धि क्लास का आयोजन होता है, जो स्वयं सतगुरु डॉक्टर जीत इस क्लास को लेते हैं और अपनी वाणी से हमें अनुग्रह करते हैं। वो हमें पपर कराते हैं, परम योग करवाते हैं, परम श्वास करवाते हैं, परम शांति मंत्र का जाप करवाते हैं। ये क्लास अटेंड करने से हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे कर्ज में कमी होती है और हम कर्ज मुक्त होते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि ये क्लास अटेंड करने से हमारी इनकम बढ़ती ही बढ़ती है और जब हम कर्जे में वापस करेंगे तो कर्जा भी जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा शुक्रवार शाम को इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परम जी वचन वांचन और परम जी ध्यान क्लास का आयोजन होता है। जो लोग आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। इस क्लास में ध्यान भी कराया जाता है और बताया जाता है हमें कैसे हमने ध्यान करना है। ये क्लास अटेंड करने से हम अवश्य ही अपनी आध्यात्मिकता की लाइन में आगे बढ़ेंगे। अपने ईश के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा और हमें अपने ईश के दर्शन भी हो सकते हैं। और शनिवार को सवेरे परम जी दरबार हम पूरे सप्ताह की पहले शनिवार से इस शनिवार तक के पूरी अपनी कथा व्यथा परम जी को सुनाते हैं। परम जी हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं और हमारी कथा व्यथा सुनते हैं और हमें उचित मार्गदर्शन देते हैं। आने वाले अगले सप्ताह के लिए हम परम जी से मांगते हैं कि परम जी हम सभी अच्छे कार्य करें, हम बुरे कामों से दूर रहें। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। परम जी हमें अच्छे कामों के लिए ही प्रेरित करते हैं और बुरे कामों से हमें दूर रखते हैं। ये सब तो परम जी की शक्ति है, P3Y शक्ति है। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक साइंटिफिक विद्या है। इसका लाभ कोई भी धर्म मानने वाला, किसी भी जाति से हो, किसी भी देश का हो, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी बच्चे हों, बूढ़े हों, इस विद्या का सभी लाभ ले सकते हैं। और P3Y
हर रोज़ करने से हमारे रोगों में राहत मिलती है, हम स्वस्थ होते हैं, हमारे सभी कार्य होते हैं। अब हम करेंगे समापन। परम जी नमस्कार। यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण।